बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शादियों वाला पालक गोश्त बनाने की रेसिपी। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा इजी है बनाने में। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। तो कुछ लोगों की पालक जो है वो पकने के बाद ब्लैक हो जाती है या फिर उसमें हल्की सी बीटरनेस रह जाती है। उस बीटरनेस को कैसे ख़त्म करना है और उसके कलर को कैसे फ्रेश रखना है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आपकी पालक गोश्त भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आलू पालक की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे दे दूँगी। तो ये हमारी ट्रेडिशनल डिशेस में से एक डिश है। जैसे आलू गोश्त हो गया, गोभी गोश्त हो गया, शलजम गोश्त है, घिया गोश्त है, पालक गोश्त है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिवायती डिशेज़ हैं, इनके बगैर कोई भी मेन्यू कंप्लीट नहीं होता। और डिलीशियस होने के साथ साथ ये डिशेस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होती हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि गोश्त फुल ऑफ प्रोटीन है और पालक जो है वो फुल ऑफ आयरन है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस ये डिश है। लेकिन पकाने के दौरान समटाइम्स लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे ये ओवर कुक हो जाती है या फिर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपने मेरी बाकी गोभी गोश्त, आलू गोश्त, घिया गोश्त या फिर शलजम गोश्त की रेसिपी नहीं देखी तो उसके लिंक्स भी नीचे दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं अपनी ज़बरदस्त सी पालक गोश्त की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया था आधा किलो जितना मटन, जिसको धो के कुकर में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक, 1 टेबल स्पून जितना लहसुन और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली थी। सभी को क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद मैंने 2 प्याज लिए थे जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था और उसको भी कुकर में ऐड कर दिया है। 2 टमाटर लिए थे जिनके मैंने छिलके रिमूव कर दिए और उनको भी साथ ही डाल रही हूँ। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक। नमक थोड़ा सा कम ही रखिएगा स्टार्ट में, क्योंकि पालक में कुदरती नमक थोड़ा सा होता है। हाफ़ टेबल स्पून जितनी हल्दी ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून जितने मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें कूटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा ये। और 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे वरना हमारा गोश्त जो है वो ओवर कुक हो जाएगा और पानी ड्राई करते करते वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। तो बस हमने इसको 18 मिनट प्रेशर कुक करना है। उतनी देर में जब तक ये कुक हो रहा है हमने अपनी पालक को देख लेना है। पालक को आपने सबसे पहले क्या करना है कि अच्छे तरीके से वॉश करना है। उसकी मोटी डंडियाँ आपने रिमूव कर देनी है और उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने कट करना है। तो हाफ़ कप इसके अंदर मैं दूध ऐड करी हूँ और दूध की ही वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत माइल्ड आएगा। इसकी बिटरनेस ख़त्म होगी और उसका कलर भी बहुत ही फ्रेश रहेगा। तो आपने बस इतना ही दूध लेना है, क्योंकि पालक में अपना भी पानी जो है वो होता है। तो इसको आपने बस 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, ढक के छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो दूध दूध भी इसके अंदर हमने ऐड किया है और पालक का अपना भी पानी रिलीज़ होगा। तो बस इसको हमने 5 से 7 मिनट कुक करना है और हल्का सा दूध रह भी जाएगा तो उसको ड्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो मटन है ये हमारा कुक हो चुका है। इसको मैंने खुले पैन में निकाल दिया था ताकि इसको मैं भून सकूँ अच्छे तरीके से। तो 18 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से गल जाता है। इसके बाद अब मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप जितना ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप घी यूज़ करते हैं तो वो डाल लीजिए। तो आपने ये देखना है कि अगर आपका गोश्त जो है वो फ़ैट वाला है, उसमें चर्बी ज़्यादा है, तो आप घी कम डालिएगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो गोश्त है वो बहुत ज़्यादा चर्बी वाला होता है या उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, तो घी अगर हम ज़्यादा डाल दें तो डिश हमारी बहुत ही ज़्यादा ऑयली बनती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देख लेना है। अगर आपका गोश्त जो है वो फ़ैट वाला है तो आप इसमें घी या ऑयल कम डालिएगा। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। और तब तक भूनेंगे जब तक ये प्याज वगैरह जो हमें नज़र आ रहे हैं ये अच्छे तरीके से मैश्ड हो जाए, मसाला बन जाए। आप देख सकते हो इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भूना है। मसाला बहुत अच्छा सा मैश्ड हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जितना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने भून के कूट लिया था। और मेथी डाल रही हूँ इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी, जो ड्राई होती है वो वाली। तो अगर आप इस स्टेज पे ऐड करोगे तो बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी, क्योंकि हम अपने गोश्त को भून रहे हैं। इससे हमारा जो गोश्त है बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी बनेगा। तो बस ये हमारा गोश्त जो है ये ज़बरदस्त सा भुन के रेडी हो चुका है। और भुनाई पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे तरीके से भूनना है। हमारा ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पालक ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने पका लिया था। और आप देख रहे हो कि कितनी ज़बरदस्त ये गल भी चुकी है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ।
मोस्टली बॉईल करने के बाद या पकाने के बाद पालक ब्लैक हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी सीन इसके साथ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जस्ट दूध की वजह से ऐसा हुआ है। आँच को मैंने स्लो कर दिया था। तो पालक के साथ थोड़ा सा लिक्विड है जिसको हमने ड्राई करना है अभी। और इसको पहले से ड्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूध के साथ जैसे ही गोश्त और पालक मिल के पकेंगे, जो इसमें हल्का सा रह गया है, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1/4 कप जितना बचा होगा। तो वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अब हम भून लेंगे। गोश्त और पालक दोनों चीज़ों को साथ में मिलके हल्का सा हिलाएंगे और तब तक पका लेंगे जब तक इसका जो है वो लिक्विड ड्राई नहीं हो जाता। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी सी देर और पकाना है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोश्त भी गला हुआ है और जो पालक है वो भी हमने दूध के अंदर कुक कर ली थी। तो आप देख रहे हो अभी भी इसका कलर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का लग रहा है। देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है अगर आपकी डिश जो है वो अच्छे कलर की हो तो बस हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक इसका लिक्विड ड्राई ना हो जाए और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो हम इसको जो है वो थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो ऑयल साइडों पे हमें नज़र आ रहा है और हमारी डिश जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। एंड पे हमने बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ईज़िली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के रेडी हो जाती है। तो इसका ऑयल भी नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस हमने इसको ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है अपनी ज़बरदस्त से पालक गोश्त को। आप चाहें तो इसके अंदर धनिया ऐड कर सकते हैं, अगर ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी बनती है। ये देख रहे हैं आप कि गोश्त जो है वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है और हमारा पालक गोश्त बन के रेडी हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेंगे अब। तो बस आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और आपने देखा कि कितना झटपट और जल्दी से बन के रेडी हो गया। बहुत ईज़ी रेसिपी है और इसमें चीज़ें भी वही मैंने यूज़ की हैं जो हमारे किचन में ईज़िली अवेलेबल होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले मार्केट से। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप जिस भी तरीके से पालक गोश्त बनाते हैं, आप इस एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।